सो जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सो इससे बड़ा बेहतर और अच्छे हो गए। एग्ज़ाम डेट है वो आपका 17 मार्च है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट है वो 17 मार्च है। यहाँ पे मैंने मतलब टाइपिंग पर ध्यान नहीं दिया। और 2024 है। ठीक है सर। चलिए, तो आपका इंग्लिश का जो पेपर आने वाला है, मैंने कहा मॉक टेस्ट बना रहे हैं तो आप सभी कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो मैंने कहा आपको ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि जो पेपर का पैटर्न होगा ना, वो किस बेसिस पे रहने वाला है। आई मीन कि जो पेपर आने वाला है, जिस लेवल का पेपर आएगा, वो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आप कहीं से भी कुछ भी मॉक लगा रहे हैं और रिलेवेंट नहीं है, तो रिलेवेंट होना चाहिए। आई मीन कि जैसे पैसेज आता है, अब आपसे कोई बोल रहा है कि क्लोज टेस्ट कर लीजिए, एसएससी पैटर्न देकर आ रहा है, तो फिर वो चीज़ लाइक मेरे अकॉर्डिंग लीगल नहीं है। तो आपको भाई मेरे जो चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम पे, उसी बेसिस पे आप सभी को करना चाहिए। ठीक है, चलिए, मैं आपको इंग्लिश के यहाँ पे टॉपिक बता दूंगा जिन पे आप सभी को काम करना है। ओके, जिन पे आप सभी को काम करना है। और बाकी मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा, आपको 20 टेस्ट करा दूंगा प्रैक्टिस के तौर पे, रागा का और इसका। और बाकी फिजिक्स का एक दिन आपको बता दूंगा अच्छे से सेपरेट कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। और मैथ्स का सेम टू सेम, जो एक्स ग्रुप मतलब वाई ग्रुप वाला तो मैं करा ही दूंगा। प्रैक्टिस सेट में आपके सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली होगा क्या, आप अगर एक्स ग्रुप का पेपर दोगे तो 60 मिनट टाइम मिलेगा, वाई ग्रुप का पेपर दोगे तो 45 मिनट का टाइम मिलेगा। अब एयरफोर्स इसे साइंस सब्जेक्ट बोलता है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट बोलता है, हम इसे सीधा साइंस मतलब एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप मान लेते हैं, उसी में आपका ज्वाइनिंग होगा, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बोथ का होगा जो पेपर 85 मिनट का होगा। सर यहाँ पे इंग्लिश कॉमन होगी, सभी में इंग्लिश कॉमन होगी, और इंग्लिश का अलग रोल होता है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता नहीं है, बट अगर आपका जो मार्क्स इंग्लिश सेक्शन में अच्छे होते हैं ना, तो एक अलग ही इम्पैक्ट आपका दिखता है जीडी जब आपका कंडक्ट किया जाता है स्टेज 2 में। ठीक है, चलो, और मैं बता दूं सबसे इससे टफ, मान लो आर्मी क्लर्क वाले में, जो आर्मी क्लर्क का पेपर होगा उसमें इस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपसे भी मतलब ये कंफ्यूज मत होना कि भैया बहुत कठिन आएगा क्या, या फिर बहुत इजी आएगा क्या। इंग्लिश इंग्लिश बिल्कुल इजी ही आता है, कठिन नहीं आता है। मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगा ना तो बिल्कुल रिलेवेंट करवाऊंगा। ठीक है, चलो, तो मैं पहले सबसे पहले बताऊंगा वो चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चन मतलब बिल्कुल 100% ही आने हैं, पक्के आने हैं। ओके, सबसे पहले प्रीपोजिशन मैंने लिखे हैं यहाँ पे टॉपिक, लेकिन मैं आपको वही टॉपिक बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन पक्के आने हैं। प्रीपोजिशन कम से कम आप यहाँ पे मान सकते हो 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हैं। मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जिन पे आपको काम करना है। मैं आपको स्टैटिक फिक्स प्रीपोजिशन भी शेयर कर दूंगा, लगभग 200 से 250, जो मोस्टली हर बार पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी शेयर किया, इस बार भी शेयर करूंगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। डिटरमाइनर्स पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, डिटरमाइनर पे आप आर्टिकल देख सकते हैं कि ए एंड द का सही यूज क्या होता है, डिफिकल्ट नहीं पूछता है। ठीक है, उसके बाद नाउन एंड प्रोनाउन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंजक्शन यहाँ पे आईएमपी टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना मतलब रिलेट करने से पक्का आएगा। फिलर में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को आएगा। ठीक है, क्योंकि हार्डली स्क्रैचली ये जितने सारे के सारे रूल है ना, वो अपने को यहीं पे पढ़ने को मिल जाते हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। एडवर्ब मॉडल, देखो बेसिकली एडवर्ब और मॉडल से हमें एयरफोर्स के पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जहाँ पे पता है क्या देता है कि काइंड जैसे नाउन है। ठीक है, काइंड जैसे नाउन है। ठीक है, ये काइंड नाउन नहीं है वैसे, मैं बता दूं। ठीक है, जैसे काइंड एक वर्ड है, मान लो मैं कहता हूँ एडजेक्टिव है, तो इसका आपको एडवर्ब बनाना है, तब सिंपल सा काइंडली बना देंगे। ठीक है, कोई भी वर्ड दे रखा है जैसे कि TION हो गया। ठीक है, और ऑडिएबल करके हो गया, एबल करके हो गया, तो ये TION वाले नाउन होते हैं। एबल वाले आपका लिख लेता हूँ। ठीक है, एडजेक्टिव होते हैं। फुल वाले आपके एडजेक्टिव होते हैं, नेस वाले आपका नाउन होते हैं। ठीक है, सिंपल से इसका भी रूल होता है कि कैसे पहचाना जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो, नेक्स्ट, वर्ब फॉर्मेशन एंड देयर यूजेस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं वोकैब्स। देखो टोटल भाई मेरे वोकैब्स आएगा 7 to 8। तो जब भी मैं वोकैब्स कराऊंगा ना, जैसे कि अब जब 20 टेस्ट कराएंगे, तो उसमें जितनी भी वोकैब्स होंगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में कर देंगे। हाँ, अगर आपको वैसे वोकैब्स और भी करना है तो आप लगभग 500-500 वर्ड याद कर सकते हैं पूरे के पूरे स्कोर करने के लिए, बट मैं करा दूंगा। जो रिलेवेंट होते हैं उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आएगा, सिनोनिम से एक क्वेश्चन आएगा, एंटोनिम से एक क्वेश्चन आएगा, स्पेलिंग एरर से एक क्वेश्चन आएगा, इडियम एंड फ्रेजेस से एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आप और मान सकते हो टोटल। कभी कभी होता क्या है कि पैसेज में 1 से 2 क्वेश्चन आपको डाल देता है, पूछ लेता है एंटोनिम साइनोनिम बताइए, तो टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आपको वो कैप्स वाले सेक्शन से देखने को पक्का मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट PQRS।
100%। एयरफोर्स हमेशा पूछता है, जैसे कि नेवी हमेशा पूछता है आपका पंचुएशन, एयरफोर्स का भी पंचुएशन नहीं पूछता, बट एयरफोर्स PQRS पूछता है। PQRS के बिल्कुल सिंपल सिंपल से रूल होते हैं, 8 से 10 रूल होते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बता दूंगा। वैसे एक वीडियो यूट्यूब पे पहले भी करा चुका हूँ, इस बार भी करा दूंगा। PQRS आपका कवर हो जाएगा। और जो मैंने यहाँ पे ईरर के सेंटेंसेस बताए ना, ईरर के जो टॉपिक बताए, इन टॉपिक से क्वेश्चन आपका आएगा जरूर पेपर में। तो ईरर के जो टॉपिक के मैंने बताया, तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। इसका मैंने 70 रूल का एक PDF बनाया है, ठीक है। वैसे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल भी है, तो मैं आपको फिर से शेयर कर दूंगा, या फिर आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर एक कोई क्लास लेंगे, उसमें हम वो चीज़ें कवर कर देंगे। नेक्स्ट, हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हो, क्योंकि सारे के सारे अपडेट आपको वहीं पे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने सेक्शन वाइज वेटेज भी लिख दिया कि आप सभी कंफ्यूज ना हो, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1, 4 क्वेश्चन फ्रॉम पैसेज, 4 क्वेश्चन आपको पैसेज से देखने को मिल जाएंगे। ओके, पक्के हैं, मतलब कि जहाँ जो जो चीज़ें मेंशन करें बिल्कुल पक्की। 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम वोकैब्स, टोटल 5 to 6 क्वेश्चन, तो देखो 20 क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं। अब यहाँ पे 10 नंबर तो यहीं से हो गया, तो जो आपका सेक्शनल वाला डाउट होता है ना, वो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा अगर वोकैब्स ठीक हुआ। नेक्स्ट, 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेंटेंस एरर और इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस एरर के लिए मैंने 70 रूल की PDF बनाई है, उसका कोई भाई मेरे चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। 100% कह रहा हूँ कि उसी से आपका आएगा। पहले पिछले बार का भी मैं आप सभी को मिलवा सकता हूँ, ठीक है। ये रिव्यू मैंने शेयर किया था तो उसी से आया था, फिर से आप बोलेंगे तो मैं आपको फिर से मैच करके मतलब वो वाली चीज़ें शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट से आएगा, दूसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, पक्का मतलब 100% आना है यहाँ पे। एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक क्वेश्चन आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन PQRS। ओके, फिलर से 2 क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली कंजक्शन टॉपिक से ही आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। मोस्टली कंजक्शन टॉपिक से ही आपको देखने को मिल जाता है, जो मैंने अभी बताया कि ऐड करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उससे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन IMP है, मैंने बताया फिक्स प्रीपोजिशन आप सभी को पक्का देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको लगभग 200 ये शेयर कर दूंगा, आप 2 से 3 दिन में देख लो, ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं। डाइट के बाद ऑफ आ रहा है, ठीक है, कंसाइज ऑफ होता है, ठीक है, तो मैं चीज़ें बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो बाकी 1-2 क्वेश्चन बचे वो ग्रामर से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल मैं बता देता हूँ, 5, 4, 9, 3, 12, 1, 13, 1, 14, 15 और 16, 17, एक यहाँ पे 18, 19 और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप मान सकते हैं ग्रामर से। तो टोटल 20 क्वेश्चन इस पैटर्न पे आएंगे, और आपको मॉक भी करना है तो इसी पैटर्न पे करना है। मैंने इसी पैटर्न पे क्वेश्चन, जैसे कि 6 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम वोकैब्स, तो इसी पैटर्न पे हमें चीज़ें पढ़नी है। अब अगर कोई भी हमसे ये कह रहा है कि सिंपल सा यहाँ पे अगर पैसेज स्किप कर लीजिए और आप क्लोज टेस्ट कर लीजिए, तो क्लोज टेस्ट आता ही नहीं है, तो फिर वो चीज़ हमें करना ही नहीं है, ठीक है। बाकी कोई डाउट या क्वेरी आ रही हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लीजिएगा, हम जरूर आपके साथ में वो डाउट क्लियर कर देंगे। बाकी यही था जो मुझे शेयर करना था, बाकी और कोई डाउट या क्वेरी आ रही हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक ध्यान रखिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।